संभवतः देश का जो सबसे बड़ा विवाद मध्य प्रदेश शासन के एक मंत्री द्वारा क्रिएट किया गया है, उसका विरोध करते हुए ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। कहाँ तो मध्य प्रदेश सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं जो चुनाव के पहले ये कहते थे कि जनता की समस्याएं यदि हल नहीं हुई तो मैं सड़क पर आऊँगा, और आज जब सरकार में आ गए हैं तो जनता जब अपने जायज़ अधिकारों की मांग लेकर के उनके पास जाती है तो उन्हें लतियाते दुत्कारते हुए उन्हें भिखारी बता दिया जाता है। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी के द्वारा जनता का जो लगातार अपमान किया जा रहा है और उस पर उनकी जो बचकानी सफाई दी जा रही है, उसको लेकर के प्रदेश कांग्रेस द्वारा मुख्य रूप से 6 प्रश्न उनसे पूछे गए। उनके बयान में एक बात उन्होंने कही थी कि लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। तो वो मध्य प्रदेश की सरकार जो अब तक आरबीआई का जो बजट एस्टिमेट मार्च 2025 तक का है, उसके अनुसार 4,80,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, जो औसतन हर महीने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले रही है। तो वो सरकार बताए कि ये सरकार भिखारी है या कि मध्य प्रदेश की जनता भिखारी है। वो मंत्री जिन्होंने अपनी जायज मांग को लेकर के ये कहा कि लोग सरकार से भीख मांगने के आदी हो गए हैं, उन्होंने चुनौती देते हुए एक प्रश्न पूछा। उन्होंने प्रश्न ये पूछा कि किसी शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो तो मुझे बताना। उन मंत्री का ये जो बयान है उस पर कांग्रेस पार्टी उनसे प्रश्न करना चाहती है कि एक बार जो व्यक्ति शहीद हो गया वो तो किसी से कुछ मांग नहीं सकता, लेकिन उसके परिजनों का जो अधिकार है, किसी को कोई सरकारी मदद मिलनी हो, शहीद का दर्जा मिलना हो, किसी के आर्थिक मदद की बात हो, यदि वो अधिकार उनको नहीं मिलते हैं और वो कागज में लिख के भाजपा की सरकार से मांग करते हैं, तो क्या वो शहीदों के परिवार भिखारी हैं? भाजपा को इस बात पर जवाब देना चाहिए। भाजपा को इस बात पर जवाब देना चाहिए कि लेने के बजाय देने का जो मानस है, तो जनता इन्हें वोट दे, जनता इन्हें इनकम टैक्स दे, जनता इन्हें जीएसटी दे, जनता इन्हें सेस दे। ये जो अधिकारियों के माध्यम से अड़ंगे लगाते हैं, उसके बाद जनता मजबूर होकर के इन्हें रिश्वत भी दे, और इतना दे कि सौरभ शर्मा की गाड़ी कहीं नोटों की गड्डियों से तो कहीं सोने की ईंटों से भर जाती है। उसके बाद भी जनता से और कितना ये चाहते हैं? सरकार आपकी है, आपका काम है जनता को देना है। तो ये जो 2 प्रश्न है, इसमें तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि इन्होंने एक बात कही है, भिखारियों की फौज, मुफ्त की चीजों के प्रति आकर्षण, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, वीरांगनाओं को बीच में ला करके अभी यदि आप ये कह रहे हैं कि मुफ्त की चीजें ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है, तो मध्य प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनें, इनको क्या ये वीरांगनाएं नहीं मानते हैं? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना चाहिए। ये लाडली बहना को लाडली भिखारन कहने का जो कुत्सित प्रयास है, ये सब हमारी सम्मानित बहनों का जो अपमान किया जा रहा है, इसको लेकर के तीसरा प्रश्न हमारा उनसे ये है। चौथा प्रश्न, मंत्री श्री पटेल ने कहा समाज को स्वाभिमान से खड़ा करना यह अपराध नहीं है। मतलब समाज को यदि आप स्वाभिमान से खड़ा करते हैं तो यह अपराध नहीं है। तो मतलब उस समाज में जब आप फ्री की राजनीति की बात करते हैं और आपके नेताओं ने ये दावे किए कि हम मुफ्त में कुछ योजनाएं दे रहे हैं, तो उस मुफ्त की योजनाओं को देने वाले शिवराज चौहान, मोहन यादव या नरेंद्र मोदी जिन्होंने ये दावे किए हैं, उनके लिए क्या आप यही कहेंगे कि समाज को स्वाभिमान से खड़ा करना अपराध नहीं है? और अगर ये लोग मुफ्त की योजनाएं दे रहे हैं तो समाज को स्वाभिमान से नहीं खड़ा करना क्या ये अपराध है? तो क्या नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान, मोहन यादव ये सब अपराधी हैं? ये कांग्रेस पार्टी का चौथा प्रश्न है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इन्होंने विवाद बढ़ने पर एक बचकानी सफाई दी। इन्होंने सफाई में कहा है कि वे अपने स्वजातीय बंधुओं को लेकर के ये बात संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने तो इसमें जाति की कोई बात नहीं की। हमने तो कहा ये प्रदेश की जनता का अपमान है, हम इस पर कायम हैं।
लेकिन मंत्री जी ने स्वयं ये बात कही है। तो हम तो ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने 4 जातियां इस देश में बताई थी, किसान, गरीब, महिला और युवा। तो यह किसानों को भिखमंगा कहा जा रहा है, युवाओं को भिखमंगा कहा जा रहा है, गरीबों को भिखमंगा कहा जा रहा है, या युवाओं को या महिलाओं को भिखमंगा कहा जा रहा है, इस बात की स्पष्टता दे। यदि वो नरेंद्र मोदी जी की बात से असहमत हैं और अपनी जाति की बात कर रहे हैं, जातियों के अलावा, तो हमारी जानकारी में तो ये है कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग से, ओबीसी समाज को बिलोंग करते